हमने आपको सूर्य नमस्कार के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसके फायदे क्या हैं और इस योग का धार्मिक पद्धति में भी कोई रोल है या नहीं? अरब देशों में योग को कैसे देखा जाता है? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब आप खुद दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव से सुनिए, जिनसे मैंने कुछ देर पहले इसी मुद्दे पर बात की। उन्होंने क्या कहा, देखिए। पहले तो आप ये भ्रम दूर करें स्वामी जी कि ये सूर्य नमस्कार कोई कर्मकांड है क्या? देखो, ना सूर्य नमस्कार कोई कर्मकांड है, ना इसका कोई मजहबी कनेक्शन है। सूर्य के साथ उसका नाम इसलिए जोड़ा, जैसे अब मैं कोई कहे मैं तो उष्टासन नहीं करूंगा, इसका तो ऊंट से संबंध है। अरे ऊंट जैसी आकृति बना रहे हैं, अब मैं तो उष्टासन नहीं करूंगा, मैं तो सर्पासन नहीं करूंगा, इसके सांप के साथ कनेक्शन है। और सांप तो जो है वो भारतीय संस्कृति में भगवान शिव के गले में है और सर्प रूप में शक्तियों के बारे में काफ़ी सुना हुआ है। ऐसे कोई कहे कि मैं तो मत्स्यासन नहीं करूंगा, शाकाहारी हूँ। अरे शाकाहारी का क्या संबंध मछली से, ऊंट से और गोमुखासन गाय से? ये तो नाम है। सूर्य नमस्कार एक नाम है, सूर्य की तरह जिससे ओजस्विता तेजस्विता मिलती हो। मैं रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ, आज भी भोर में भी मैंने सूर्य नमस्कार किया आप ही के साथ, आपने भी हमारे साथ किया। तो सूर्य नमस्कार से हमें जो है, और सूरज के धूप में बैठ करके करते हैं, बस इतनी सी बात है, कोई मंत्र पाठ करने की जरूरत नहीं है। तो उससे विटामिन डी मिलेगा। 85% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एएनए, एवीएन, एचएलवी 27, और उससे हार्ट और ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, सूर्य की धूप में ना बैठें तो कैंसर जैसा, हड्डियों के कैंसर जैसा रोग हो जाता है। तो सूरज का संबंध ना कोई मजहबी तौर पर है, ना कोई ये पूजा पाठ है, ना इसमें कोई मंत्र का पाठ है। कुछ लोग इस तरह का मजहबी उन्माद फैला करके अपने कुछ लोगों को पोलराइज करना चाहते हैं, ये गलत बात है। आज रामायण और महाभारत के पात्रों का चरित्र सऊदी अरबिया के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। वहां पर भी सऊदी अरबिया जो जहां इस्लाम के सारे तीर्थ हैं, मक्का मदीना से लेकर के, माने जो दो बड़े फिरके हैं इस्लाम में, जिनको शिया कहते हैं और सुन्नी कहते हैं, उन दोनों के बड़े तीर्थ जहां पर है, वहां पर योग हो रहा है। हम कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? तो ये जो फिरका परस्ती है, ये जो मजहबी उन्माद है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जो यूनानी में जो औषधियां बताई गई हैं बहुत सी, मैं तो उनको भी मानता हूँ। अच्छा स्वामी जी, मुझे बहुत अच्छे से बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं कि जब सुबह हम लोग आपके साथ योग करते हैं, जी तब उस वक्त आप कई मर्तबा तो अरब देशों से भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो जो ये रोगों की जंग आपके साथ साथ हम करते हैं, रोगों से जंग करते हैं, तो वो तो आप अरब की खाड़ी के देशों में बैठ के वहां के नागरिकों को योग कराते हुए करते हैं। उनका धर्म तो खतरे में कभी नहीं पड़ा? कभी नहीं पड़ा। और मीनाक्षी जी, मैं तो जब सऊदी अरबिया में गया, वहाँ की रॉयल फैमिली के जो सफ़ेद सिर के ऊपर कपड़ा पहनते, उसके ऊपर एक काली सी रिंग डालते, वो मेरे साथ में योग कर रहे थे। आप पुराने चित्र उठा करके नेट के ऊपर कहीं पर भी देख लो। और जब मैं सऊदी अरबिया में और जो है क्या नाम है, यहाँ दुबई में योग कर रहा था, 5000 के करीब लोग थे। एक बेटा मेरे साथ, पहले उसने सूर्य नमस्कार भी किया, फिर सारे योगासन प्राणायाम भी किया। मैंने कहा भाई देखो, आपकी इच्छा हो तो आप ओम बोल सकते हो। ओम भी एक पवित्र ध्वनि है। ओम इज ए डिवाइन साउंड, दिस इज नॉट रिलीजियस साउंड। तो मैंने कहा आपको बोलना है तो बोलो। उसने बोल के देखा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और वैसे भी जिस सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन जैसा कोई लॉ है ही नहीं, कोई सिद्धांत है ही नहीं। खैर, ये कट्टरपंथियों के जो बहाने होते हैं आम जनता को भ्रमित करने वाले, ये कट्टरपंथियों तक ही सीमित रह जाते हैं। जब मोहम्मद रेयान जैसे काबिल बच्चे इस देश का भविष्य सूर्य नमस्कार करते हैं, अपनी सेहत के लिए करते हैं।